गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज़ अनदर संडे एंड अनदर राइड डे। और आज हमारी राइड बहुत ही यूनिक होने वाली है। आज वी हैव डिसाइडेड टू डू एन एंडोरेंस राइड, और ये एंडोरेंस राइड होगी अप्रॉक्सीमेटली 730 और 750 किलोमीटर्स पर डे। 24 घंटे में हमको इतने किलोमीटर्स कवर करने हैं। और हमारा रूट रहेगा दिल्ली देहरादून, मसूरी, चक्राता, शामली दिल्ली। इस रूट को आज हम कवर करेंगे। और अभी टाइम हुआ है रात के 2 बजे हैं, और अप्रॉक्सीमेटली और आधे घंटे में हम लोग शुरू कर देंगे। अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। बाकी सारे राइडर्स तैयार हैं, जस्ट मी हू लेफ्ट। सो मिलते हैं आप सब लोगों के पास पहुंच के, और वी विल सी यू ऑन रोड एंड वी विल सी हाउ मच आवर्स वी विल टेक टू कंप्लीट दिस एंडोरेंस राइड। आई होप वील हैव अ गुड राइड एंड सेफ राइड। विश अस अ गुड लक। थैंक यू, हैव अ गुड संडे। तो बाइक का फर्स्ट फुल टैंक करा लिया है, जिसमें लगभग 1300 रुपये का तेल आया है, 1320 रुपये का। तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए 10-11 लीटर तेल आ गया है। और दीपक भाई के हैं, ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ये घुस गए हम उनकी गली में, और सब रेडी है। मेरा ही वेट हो रहा है लग रहा है। बाइक निकली हुई है और ये हम पहुंच गए हैं साहब के पास। और अब हम 3 बजे यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये एंडोरेंस राइड है, जैसा मैंने बताया था, चक्राता के लिए। तो अब 3 बजे निकल रहे हैं। अब देखते हैं हम रिटर्न कितने घंटे में करते हैं। तो वी हैव रॉयल इनफील्ड GT विद अस, 2 हिमालयाज एंड 1 सुपर मीटियोर। तो 20 मिनट के अंदर हम लोग, मतलब लाइक मेरे ख्याल से 10 या 12 मिनट के अंदर हम लोग पेरिफेरल एक्सप्रेस पहुंच गए हैं। तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे बागपत बड़ौद वाली रोड पर, और वहाँ से होते हुए बागपत बड़ौद शामली, और फिर वहाँ से फिर हम चंडीगढ़ दोबारा से चढ़ेंगे एक बार फिर से। इस रूट को हम तीसरी बार कर रहे हैं मेरे ख्याल से। अगर हम बात करें तो 5 हफ्तों के अंदर, 5-4। तो हमारी फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर द ब्रेकफास्ट मॉर्निंग राइड, वी आर एट एज यूजुअल एड्रेस 1, और पहुंच गए हम हल्दीराम एड्रेस 1 के। पिछले 4 राइडों में से 3 राइडों में ब्रेकफास्ट हमने यहीं किया है। चलो चलते हैं अंदर, चेक करते हैं नाश्ते में क्या मिलेगा हमें। हाँ, वहीं चलते हैं। दीपक भाई, निक बेकर चलते हैं। निक बेकर नहीं, हेलमेट तो नहीं उतार पाएंगे। क्यों? अंदर नहीं ले जा सकते? नहीं, वो तो अंदर रखेंगे ना हम। अब हम निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद, और अगली डेस्टिनेशन है हमारी मसूरी, कैंपटी फॉल, और फिर सीधा चक्राता। हम कोशिश करेंगे अब कहीं ना रुकें और सीधा वहीं डेस्टिनेशन पे ही पहुँचे। ये लो, कैनी को ले लो भाई। कैनी वांट टू से समथिंग। कैनी ने मुझे कहा चलो। और चेक पोस्ट पे हमें रोका गया है। आगे रास्ता वो रखा है, कैंपटी मॉल तक जा रहे हो तो ठीक है, उससे आगे ना रास्ता टूटा हुआ है, वो आगे। हाँ, वो बंद है पूरा। चक्राता है, चक्राता 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 तो चले जाएंगे। सर थोड़ा भी ना वो
ये रोड टूट रही सामने ना, पूरी लाइट स्लाइड हो गई। हाँ, हाँ। आप या तो केम्प्टी बहुत घूम लो थोड़ी देर, हाँ। उसके बाद 2-3 घंटे बाद चले जाना। नहीं, एक काम करते हैं ना, हम जहाँ टूटी हुई है ना वहाँ से पहले हम कुछ फोटो वोटो खींच लेंगे अपने। देखो ना भैया, कहीं आगे पीछे से आ गया तब, ये है ना, की तरफ जा रहे हैं। हाँ तो ये सामने टूट रखा ना रोड, सामने गाड़ी खड़ी है, उसके नीचे हमें जानकारी दी गई है यहाँ के गार्ड द्वारा कि चक्राता पे वाले रूट पे लैंडस्लाइडिंग हुआ है और दे विल टेक 2 hours टू क्लियर दैट रोड। तो देखते हैं अभी हम क्या करते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। केम्प्टी के बाद उन्होंने बोला है आप केम्प्टी घूम लो 2 घंटे के लिए, बट हमारे पास टाइम की बड़ी लिमिटेशन है और टाइम ही हमारे लिए आज महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। आज हम जा ही नहीं पाएंगे क्या आगे? हाँ, हमें चक्राता फिर क्या कहोगे आप? उम्मीद तो बहुत ही टाइट है, अभी भी लैंडस्लाइड जारी है और ऐसा पता लगा है कि आगे भी ऐसी ही परिस्थिति है। रुकावटें तो बहुत आएंगे, रास्ता होता नहीं, बनाना पड़ता। अरे बनाना तो तब पड़ेगा ना जब बनाने देंगे लोग, बनाने भी तो नहीं दे रहे। हमें तो अभी भी कह दे कि तुम निकल जाओ तो हम तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। हिमालयन वाले तो अपना फावड़ा लेके हम ही लग जाते हैं। नहीं, फावड़े की जरूरत नहीं है, हिमालयन तो निकाल देंगे। फावड़ा लाओगे, हिमालयन नहीं है ना सिर्फ आपके पास। नहीं मतलब लाइक जीटी के भी बारे में तो सोचिए। जीटी तो फिर भी मैनेज हो जाएगी, सुपर मीटियोर का क्या होगा? पिलियन का क्या होगा? सुपर मीटियोर तो हो जाएगी। पिलियन पैदल आएगा आगे तक। पार करने को तो कितना तो पैच जो हमने डिसाइड किया था, जो रूट बेसिकली हम जो यहाँ से मंसूरी से देहरादून का जो रूट ले रहे हैं, इसका कारण चक्राता का जो रूट ले रहे हैं, इसका कारण हमारा डायरेक्ट चक्राता पहुँचना नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट चक्राता तो हम कोई और रूट लेके भी जा सकते थे, सहारनपुर से भी जा सकते थे, सहारनपुर से हर्बर्टपुर होकर के। तो हमने ये रूट जो चुना था वो ये जो लाइन है, जो जिस रोड पे अभी फिलहाल लैंडस्लाइड्स है, इस रोड की ब्यूटी ही देखने के लिए शायद चुना था। बेसिकली हमारा जो एंड्योरेंस राइड था चक्राता का, वो बिकॉज ऑफ दिस रूट था, मसूरी टू चक्राता रूट। एंड हम कभी भी इस एंड्योरेंस राइड को एक स्ट्रेट लाइन के रूप में नहीं करना चाहते थे, दैट वी गो फ्रॉम सेम रूट एंड वी कम फ्रॉम because we have done it twice. बिकॉज मोनोटोनस हो जाता है और मल्टीपल टाइम्स हम लोग उस रूट को कर चुके हैं। पिछले 5 राइडों में से तो हमने अगर हम तीसरी राइड ऐसे है होकर के जाते और फिर चक्राता से फिर हर्बर्टपुर जाते तो इट वुड हैव बीन ब्यूटीफुल, बट मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। सो तो आज हम दिल्ली से आए थे अपनी साइट विजिट करने के लिए। ट्रैफिक काम चल रहा है यहाँ, ठेकेदार ये लगे हुए हैं। नक्शा सही बना। दो लेंटर डल चुके हैं, 3 लेंटर डल चुके हैं। अभी देखो काम चल रहा है, थोड़ा बारिश की वजह से अभी काम रुका हुआ है। पैसा बहुत नक्शा तो बनेगा ही, बढ़िया बनाएगा कैसे नहीं, पैसा इतना लग रहा है वैसे नक्शा भी नहीं बनेगा। मुझे क्यों लग रहा है कि तुमने बस खोपचे बनवा दिए हैं इसके अंदर। दीपक भाई देखो, जब बिल्डिंग तैयार होती है ना तो शुरुआत स्ट्रक्चर से ही होती है। 5 बक्से का 5 बक्सों में सिर्फ 12 लाख ही कम पड़े हैं, उसकी हमने बाइक ले ली, बाकी सब हमने दे दिया है। बहुत ही आलीशान, बहुत ऊपर देखो गाइस, ऊपर देखो, ऊपर बहुत
बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है ऊपर, और हम हो सकता है लंडूर भी चले जाए, हो सकता है लंडूर भी चले जाए। हाँ, तो इसलिए हम नहीं जाएंगे। रात को हम निकले भाई कि राइड करने चल रहे हैं, और निकल के ये हुआ कि चलो सब अपने अपने घर चलते हैं। फिर घर के लिए जब निकले तो डिसाइड हुआ कि घर कौन से रास्ते से चलेंगे। तो रास्ते को गए, चलो यार 12 तो बज गए हैं, क्यों ना हम देहरादून जाके नाश्ता कर लें। तो हम एड्रेस बना गए, वहाँ हमने नाश्ता कर लिया। अब नाश्ते के बाद बोले कि चलो घर चलते हैं। फिर कहा यार इस रास्ते से तो हमारे बार घर जाते हैं, क्यों ना मसूरी वाले रास्ते से घर जाए। फिर हम मसूरी आ गए। फिर मसूरी से घर जाने का हुआ तो कह रहे यार एक काम करते हैं, इस पे तो 2 बार चक्कर मार लिया, क्यों ना चकराता होते हुए घर चले। फिर हम चकराता के लिए आ गए। घर की याद नहीं आई तुझे जैसी? घर की याद आ रही है, पर अरे सुनो नहीं, जब हम चकराता के लिए निकले तो वहाँ लैंडस्लाइड हो गई। फिर कह रहे चलो धनौल्टी होते हुए घर चलते हैं। धनौल्टी में कुछ है नहीं, फिर धनौल्टी में कुछ है नहीं, फिर ऊपर बारिश हो रही है, तो एक आवाज आई क्यों ना लंडूर होते हुए घर चले। चलो हम ज्यादा खाली नहीं है। फिर देखो हमें संडे को घर पहुंचना है, फिर लंडूर भी कैंसिल हो गया। फिर दीपक भाई ने कहा आईएमए में अगर पत्ते गिरे हुए हो तो आईएमए से होते हुए चलेंगे। चाचा मैं कह रहा हूँ लंडूर चलते, किसी की बर्थडे पार्टी पेंडिंग है। आईवी का बैठा ही देंगे, बंटा जाम में खड़े रहो। जैसे जैसे हम नीचे उतरते जा रहे हैं मौसम और अच्छा होता जा रहा है। वी आर एक्सपेक्टेड कि थोड़ा बहुत हमें रेन मिले अच्छी, और हम रेन में राइड करें, विच वी हैव डिसाइडेड। हम आए थे ये सोच के कि 600-700 किलोमीटर की राइड है हमारी, तो उसमें कम से कम 200-250 किलोमीटर हम रेन में राइड करेंगे। बट वो परिस्थिति हमें होती हुई नज़र आ नहीं रही है। और अभी सामने देखो बच्चे किस तरीके से मौसम का एंजॉय कर रहे हैं, वेदर का एंजॉय कर रहे हैं। सो काफ़ी सारे फ़ोटोशूट और हेक्टिक राइड के बाद एक छोटा सा हमने ब्रेक लिया 5 मिनट का, एंड अब हम दोबारा से रेडी हो गए हैं। और रेडी होके अब दोबारा से निकल रहे हैं हम दिल्ली। यहाँ से कितना रह रहा है? 200 किलोमीटर रह रहा है। टाइम हो रहा है, मेरी तो घड़ी भी बंद हो गई, टाइम बताएगा कोई मुझे क्विकली? 2:43 द टाइम। राइड में एक नई कहानी, एक नया एक्सपीरियंस, और एक अबे चिल मारना, तू क्यों टेंशन ले रहा है? तो नया चैप्टर है ये कि हम इसलिए कहते हैं कि हर राइडर को इस मशीन के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, व्हेन यू आर राइडिंग योर मशीन यू नीड टू कनेक्ट टू इट। और उसकी मैसेज देने का एक छोटा सा कारण ये है कि जब आप ऐसे बाइक राइड कर रहे हो ग्रुप में और आपके साथ और भी लोग हैं, देखो सोलो में तो आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको सोलो में तो आपको खुद अटेंटिव रहना पड़ेगा, बट समहाउ जब आप ग्रुप में राइड कर रहे हो तो आपके आगे वाली बाइक जो है वो हमेशा योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर लायबिलिटी। आपको उस चीज़ पे हमेशा ध्यान देना होगा कि आपके जो आगे बाइक चल रही है उसके अंदर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, या वो राइडर ठीक से राइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसे ही जो मेरे पीछे चलेगा वो मेरी तरफ देखेगा और मुझे मेरी तरफ मेरी बाइक को ध्यान रखेगा कि बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हवा कम है पिछले टायर में, अगले टायर में हवा कम है, या कोई और इशू है। तो इस तरीके से एक ग्रुप राइड को हम एग्जीक्यूट करते हैं, एक दूसरे का सहारा बन के, एक दूसरे को सपोर्ट करके। तो आज एक छोटी सी अलर्टनेस ने हमारे एक बड़े इंसिडेंट को बचा लिया, एंड वी आर ऑल सेफ एंड वी आर हेडिंग बैक टू आवर होम। चलिए अब हम इसको डिस्कस को ख़त्म करते हैं और बताते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है, और
अभी अभी मैंने 2 मिनट पहले पानी पिया है और मैं थोड़ी देर मैं बोला हूँ तो मेरा गला दोबारा से सूख गया। मैंने अपनी टी शर्ट गीली करी हुई है, राइडिंग जैकेट फ़िलहाल मैंने उतार के रखी हुई है बिकॉज मैं अपनी स्पीड को मेंटेन करके चला रहा हूँ और मैं हाई स्पीड में इस टाइम पे मोटरसाइकिल चला नहीं रहा क्योंकि गर्मी की वजह से इंजन पे भी फ़र्क पड़ रहा है, तो इस वजह से हम आराम से जा रहे हैं। अब चलेंगे दिल्ली के आसपास पहुंचेंगे तो दोबारा से हम आपको कनेक्ट करेंगे क्योंकि रोड पे तो ऐसा कुछ है नहीं, जो आप आते में आपने देखी है वही जाते समय है। ठीक है, फिर थोड़ी देर में आपको और अपडेट देता हूँ। अब देखेंगे कुछ अभी हो सकता है चाय कॉफ़ी या चाय पकौड़ों के लिए रुकें कहीं तो थोड़े गप्पे लड़ाएंगे और आपको उस गप्पों में शामिल करेंगे। चलो बाय गाइस।